हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 110। सीबीएसई की तरफ से जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनमें से ये पहला केस स्टडी मैं करवाने जा रहा हूँ, जो कि टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस में से है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। A confectionery shop is a place where sweets and chocolates are sold. The table below gives information on 4 varieties of chocolates sold there. पहली है चॉकलेट का नाम है डेली मिल्क, डी से दिखाया गया है। कॉस्ट उसकी कितनी है, 5 रुपये। फिर एक है 25 स्टार जिसका नाम एस है और वो 10 रुपये की। इसी तरह से क्रंच 20 की है, कैट कैट 50 की है। नेक्स्ट, लेट ए के अंदर चॉकलेट्स के नाम लिखे हुए हैं सारे, आप अच्छी तरह से देखो। बी द सेट कंटेनिंग द चॉकलेट्स एंड बी में सभी की कॉस्ट लिखी गई है। बी द सेट ऑफ कंटेनिंग देयर कॉस्ट, ठीक है, वो देखने से ही पता चल रहा है। अब अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए एस आर इज इक्वल टू, तो ये जो रिलेशन बनाया वो कैसे बनाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वाई। ठीक है, तो ये रिलेशन बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, इसके बिहाफ पे बनानी है, आपने ध्यान रखना है। तो पहले मैं लिखूँगा, पहला ऑर्डर पेयर मैं लिखूँगा, सबसे पहली चॉकलेट कौन सी थी, डेली मिल्क। तो मैं डी डी लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डी की कॉस्ट डी के इक्वल भी है, ध्यान रखना आपने ये वाली चीज़ का भी। ठीक है, फिर अभी डी की कॉस्ट जो है वो क्या है, 5 रुपीज़, तो वो एस वाली चॉकलेट से भी कम है। डी की कीमत सी से भी कम है, डी की कीमत के से भी कम है। तो डी वाले मैंने सारे लिख दिए। अभी मैं एस से शुरू करूँगा, तो पहले मैं लिखूँगा एस एस। इसका मतलब है कि एस की कीमत अपने आपके तो बराबर है ही है। अब एस की कीमत जो है वो सी से कम है, ये लिखूँगा मैं। फिर एस की कीमत के से कम है, ठीक है, ये हो गई। अभी मैं लिखूँगा क्रंच, तो क्रंच की कीमत अपने तो बराबर ही है, वो मेरे को लिखना पड़ेगा। अभी क्रंच की कीमत कैट कैट से कम है, तो मैं ये लिखूँगा। ठीक है, अभी तो जो कैट कैट है वो तो किसी से कम है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहीं पे हमारा क्लोज हो जाएगा। एक चीज़, हाँ, एक और लिखना पड़ेगा अभी के, क्योंकि कैट कैट की कीमत अपने बराबर तो है ही है। तो हमारे टोटल ऑर्डर पेयर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, इस आर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव को कैसे देखेंगे, पहले चलो मैं इसका एक बार नंबर डाल देता हूँ कि ये 28 है, यहाँ पे 29 में डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव तब होता है जैसे कि ये डी डी होना चाहिए था, वहाँ पे एस एस भी चाहिए था, सी सी भी चाहिए था, के भी चाहिए था। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, जैसे कि रिलेशन इसके ऊपर है, तो इसका मतलब डी डी वाला ऑर्डर पेयर, एस एस वाला, सी सी वाला, के वाला, ये चारों वहाँ पे मौजूद होने चाहिए थे, और वो यहाँ पे आप देख रहे हो वो कि वो वहाँ पे हैं। तो इसका मतलब यस, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज डी डी एस एस सी सी एंड के they all are present in the relation, so that's why relation is reflexive. अब देखते हैं नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, इज आर अ सिमेट्रिक रिलेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिमेट्रिक तब होता अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी भी रिलेशन के अंदर है और उसका उल्टा बी ए भी उसके अंदर हो, तब रिलेशन को हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक। तो भाई ये वाला तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो डी एस जो है, ये देखिए डी एस है, ठीक है ना, रिलेशन के अंदर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या
एस कॉमा डी उसके अंदर है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एस की कीमत क्या है, डी से कम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब रिलेशन जो है दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं 31 पे। इज आर अ ट्रांजिटिव रिलेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब रिलेशन को समझिए आप। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है कि ए बी अगर आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, पहले तो ये इन दोनों को सेम रखना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। ए बी अगर आर के अंदर है, बी सी अगर आर के अंदर है, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि ए सी बी मतलब पहले और तीसरे से जो ऑर्डर पेयर बने वो भी रिलेशन के अंदर हो, तब हम बोलते हैं रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इस केस में तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए मैं अभी कुछ और यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए चलो मैं एक्स वाई जेड मान के चलता हूँ कि मान लो भाई ये 3 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, एक बार समझाने के लिए मैं आपको ये मान लेता हूँ कि ये वाली 3 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, चॉकलेट वाला सेट कौन सा है, कोई भी, चलो मैं रख लेता हूँ, लेट इट बी पी। अब देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर है, वाई जेड रिलेशन के अंदर है, मतलब क्या है कि एक्स की कीमत वाई से कम है और यहाँ पे क्या है, वाई की कीमत जेड से कम है। तो क्या अभी ये नहीं होगा क्या एक्स की कीमत जेड से कम हो, वो तो होगा ही होगा। एक्स की कीमत क्या होगी, या जेड के बराबर होगी या जेड से कम होगी। तो इसका मतलब ना होने की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर x की कीमत y से कम है या बराबर है, y की कीमत z से कम है या बराबर है, तो x की कीमत फॉर श्योर या तो z के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो इसका मतलब रिलेशन हर हालात में क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आते हैं 32 क्वेश्चन पे। डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा पहला सेट जो है ए, वो है चॉकलेट्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार वैसे लिखता हूँ कि उसमें चॉकलेट्स हैं। बी क्या है, उनकी कॉस्ट हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वो क्या कर रहा है, x मतलब ए से चॉकलेट उठा रहे हैं हम, और वो फंक्शन उसको क्या कर रहा है, उसकी कीमत से उसको मिलवा रहा है। अभी मैं और बताता हूँ आपको। देखिए मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फंक्शन मैंने ऐसे डिज़ाइन कर दिया है ए से बी की ओर, इसमें यहाँ पे क्या है, मैं अभी चॉकलेट्स के नाम लिखता हूँ। अभी देखिए चॉकलेट है DSCK कि यहाँ पे चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और बी सेट के अंदर उनकी कीमत है 5, 10 और आई थिंक वहाँ पे 20 और 50 है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी। 5, 10, 20, 50 सही है अभी। तो अब क्या है, फंक्शन मैंने क्या डिफ़ाइन किया है कि फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक चॉकलेट को उसके कॉस्ट से मैच करवा रहा। तो ये देखो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए उसको उसी से मिलवा दिया कि डी की कीमत है 5 रुपये, एस की कीमत है 10 रुपये, सी की 20, के की 50। तो फंक्शन क्या है, हर एक चॉकलेट को उसकी कॉस्ट से मिलवाना भाई। वैसे भी ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमने कॉम्पिटेंसी का अगर देखा जाए तो कॉम्पिटेंसी का मैं ये वाला पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। केस स्टडी वाइज ये हमारा 110 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ करना चाहते हो, ये तो वो वाले हैं जो बोर्ड के हैं। ठीक है, रिलेटेड टू CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जो कहीं भी किसी भी रूप में CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने रखे हुए हैं, कहीं पे डाले हुए हैं, तो वो तो ये वाले हैं। अगर आप फ्रेश और न्यू करना चाहते हो तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, वहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है और आपको काफ़ी बढ़िया कलेक्शन मिल चुकी है केस स्टडीज़ की, और अभी तो चल रहा है सिलसिला, ये वाला भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। अभी मैं इसी पे फोकस रहूँगा, ये वाला जो कॉम्पिटेंसी वाला भी मैंने शुरू किया है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।